बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज कोर्स के वाले से एक अहम मसला जो कई हाजी जो हैं वो पूछते हैं और हर एक हाजी को वो मसला दरपेश आता है, इहराम की हालत में खुशबूदार साबुन और इसी तरह दीगर खुशबू वाली चीज़ों के इस्तेमाल के वाले से। तो ये मसला याद रखें कि इहराम की हालत में खुशबू से तो बचना होता है, ख़ास तौर पर जो लिक्विड खुशबू है अगर आपके हाथ के अक्सर हिस्से पे लग गई या जिस्म के किसी भी हिस्से में अक्सर हिस्से पे, उस उज़्व के अक्सर हिस्से पे लग गई तो दम लाजिम आ जाता है, और अगर थोड़ी सी लगे तो सदका फ़ितर जो है वो लाजिम आ जाता है। और सदका फ़ितर जो होता है उसके मुराद जो होती है वो जो आम तौर पर 2 किलो गंदम में से 80 ग्राम का ये सदका फ़ितर होता है। और सदका फ़ितर जो होता है ये हरम में देना अफजल है और हरम से बाहर दे सकते हैं, जबकि जो दम होता है ये हरम के अंदर देना ज़रूरी होता है। और दम से मुराद वही है, या बकरा दें जो कुर्बानी की शराइत होती हैं, या जो कुर्बानी की शराइत वाले ऊँट हैं या गायें हैं उसके अंदर एक हिस्सा उस एतबार से रखा जाए। अब खुशबू के इस्तेमाल के वाले से ये याद रखें कि जो चीज़ आग से तैयार होती है उसके अंदर अगरचे खुशबू हो उसका इस्तेमाल इहराम की हालत में करना जायज़ है। अब इस वाले से ये देख लें कि जो साबुन होता है ये भी एक ख़ास पीक के ऊपर जाकर जब इसको हीट जाती है तो उसके बाद जो होता है इसके अंदर जो खुशबू होती है उसका जो असर होता है वो ज़ाया हो जाता है एक तहकीक के मुताबिक। तो इसलिए अगर कोई खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल कर ले तो कोई हरज नहीं। इसी तरह और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खुशबूदार होती हैं लेकिन वो आग पर तैयार हुई होती हैं, पता चल जाता है कि यार ये आग से तैयार हुई हुई है तो उसके ऊपर खुशबू का हुक्म नहीं लगता। हाँ, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं खुशबू वाली उनसे बचा जाए, या जो बिल्कुल ही आग से तैयार नहीं होती उनसे बचा जाए। जैसे ये सुपारी होती है, ये खुशबूदार जो सुपारी होती है इसको अगर आपने खाया, जिस तरह के कईयों को सुपारी खाने की आदत है, तो सुपारी के अंदर अगर वो खुशबूदार है और मुंह के अंदर जब जाएगी तो दम लाजिम हो जाएगा, इस एतबार से भी बचना है। इसी तरह और जो चीज़ें आग से तैयार नहीं होती उसके ऊपर, जैसे सब्ज़ इलायची है ये खुशबूदार है लेकिन अगर इसको आपने हांडी के अंदर पकाया है, अब आप उसको अगर खाएंगे तो इसके अंदर कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आग का जो है वो अमल दखल हो चुका है। हाँ, अब इस हवाले से तहकीक एक ये भी है कि जो साबुन तैयार होता है जितनी हीट इसको चाहिए शरई एतबार से, ये दम वगैरह से बचने के लिए इतनी हीट इनको नहीं दी जाती। कई साबुन बनाने वाले इस एतबार से कहते हैं, और इनको आग से तैयार कर कर जब ये ठंडा होता है तो इसके अंदर ये खुशबू वाला लिक्विड डाला जाता है। तो इस एतबार से एक चूँकि तहकीक ये भी है, इसलिए साबुन वाले जो खुशबू वाला साबुन है इससे भी अगर बचा जाए तो यही बेहतर है। और इसी तरह दीगर जो चीज़ें हैं जो खालिसतन खुशबू है इससे आपने हर सूरत जो है वो बचना है। जैसे इतर वगैरह है इससे आपने बचना है। इसी तरह आप अगर तवाफ़ कर रहे हैं तो तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद को बोसा देने में इहराम की हालत में बचे कि वहाँ भी वो इतर वगैरह लगा देते हैं। गिलाफ़े काबा के भी, और जो खाना काबा का दरवाज़ा है इसके अंदर भी जो है उसके ऊपर भी जो होती है वो खुशबू लगाई होती है। तो इहराम की हालत में अगर आपके हाथ में या कपड़े के ऊपर कहीं खुशबू लग गई तो फिर उसके ऊपर अहकाम लागू हो जाएंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।